गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने मैकियावेली की मानव प्रकृति के संदर्भ में चर्चा करी। आज हम देखेंगे कि मैकियावेली ने किस तरीके से राजनीति और धर्मशास्त्र दोनों के पृथक्करण की बात करी है। तो राजनीति और धर्म का पृथक्करण। तो बच्चों, राजनीति शास्त्र में सबसे पहले राजनीति से धर्म को, नैतिकता को पृथक करने की जो बात है या पृथक करने का जो श्रेय है वो मैकियावेली को जाता है। मैकियावेली पूर्व यूनान और मध्यकालीन जो विचारधारा थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। उसने देखा कि यूनान में किस तरीके से प्लेटो ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना, अरस्तु ने भी राज्य की नैतिकता पर विश्वास किया और राज्य को व्यक्तियों के सद्गुण में वृद्धि करने वाली संस्था माना। मध्यकाल का प्रभाव रहा मैकियावेली का, जब पोप और जो थे वो आडंबर में लिप्त हो गए थे, वो उन्मादी हो गए थे, धार्मिक सत्ता जो है वो राजनीतिक सत्ता पर प्रभावी हो गई थी, अंधविश्वास कायम हो गया था और कहीं पर भी एक विवेकशील बुद्धिवादी विचारधारा दिखाई नहीं दे रही थी। तो इन सब का प्रभाव मैकियावेली पे पड़ा और मैकियावेली ने इन विचारधाराओं का खंडन करते हुए इस चीज़ को स्वीकार किया कि राजनीति और नैतिकता दोनों पृथक होनी चाहिए। तो इन विचारों को जो हम देखते हैं तो उसकी ने राजनीति और नैतिकता में पृथकता को स्वीकार किया। पहला विचार है, मैकियावेली ने ईसाई धर्म की मान्यताओं और दैवीय कानूनों को स्वीकार नहीं किया। उसने ईसाई धर्म का मानव का जो पारलौकिक उद्देश्य की बात थी उसको भी स्वीकार नहीं किया। बच्चों, जैसा एक्विनास जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एक्विनास ने पारलौकिक और लौकिक दोनों उद्देश्यों की बात करी है। पारलौकिक उद्देश्य की पूर्ति चर्च के माध्यम से होती है और लौकिक उद्देश्य की पूर्ति राज्य के माध्यम से होती है। तो चर्च एक धार्मिक सत्ता है जिसने कि सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे और राज्य चर्च के अधीन आ गया था। इस बात को मैकियावेली ने देखा और वो परिचित था कि इटली की दुर्दशा पूर्व में ही हो चुकी थी, तो उसको ये आवश्यक समझा कि कहीं ना कहीं राजनीति को धर्म से मुक्त किया जाए, राजा को शक्तिशाली बनाया जाए। इसीलिए बच्चों, उसने केंद्रीकृत शासन की बात करी थी और राजा को सर्वे सर्वा बनाया था और उसको ये अधिकार दिया था कि वो परिस्थितियों के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है उसका चयन वह स्वयं करेगा और वो नैतिकता की परिधि में नहीं बंधेगा। समय के साथ यदि उसे लोमड़ी का व्यवहार भी करना पड़े तो राजा उसके लिए भी स्वतंत्र है, क्योंकि उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध जो है वो आरोपित नहीं है। तो इस तरीके से मैकियावेली ने ये माना कि राजा को शक्तिशाली होना होगा, परिस्थित्यानुसार वह नैतिक और अनैतिक साधन अपना लेगा और आवश्यकता पड़ी तो मैकियावेली का जो राजा है वो छल कपट, जालसाजी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, हिंसा, दमन, इसका भी प्रयोग वो कर सकता है। नेक्स्ट उसने बताया, मैकियावेली के अनुसार राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, साधन चाहे कोई से भी हों, साध्य अच्छा है। मैकियावेली का साध्य पर जोर था कि साध्य ही हमारा नेक है कि हम राज्य की सुरक्षा करेंगे। अब साधन चाहे नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, यदि अनैतिक साधन है और उससे भी राज्य की सुरक्षा हो रही है तो वो साधन नैतिकता की परिधि में ही आएगा, क्योंकि राजा का प्रमुख उद्देश्य है राज्य को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है, मैकियावेली के अनुसार न प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत कोई अधिकार राजनीति को नैतिकता से पृथक करना चाहिए। साध्य ही साधनों का औचित्य है। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि प्राकृतिक कानून को स्वीकार नहीं किया उसने, कोई कानून की सार्वभौम धारणा को नहीं दी। जो राजा ने आदेश दिए हैं और वो जनता को पालन करने हैं, क्योंकि राज्य की सुरक्षा का दायित्व राजा के ऊपर है। नेक्स्ट है, मैकियावेली ने नैतिकता के दो प्रकार बताए, एक तो व्यक्तिगत नैतिकता और एक जन नैतिकता। व्यक्तिगत नैतिकता शासक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और उसके स्वयं के मापदंड हैं, उनको रखा गया है। जन नैतिकता का मतलब यह है कि जनता राज्य के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेगी, उसका कल्याण इसी में है कि वो राजा के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करे। नेक्स्ट है, मैकियावेली का शासक स्वतंत्र है, वो किसी भी नैतिकता की परिधि में नहीं आता, उसके ऊपर कोई भी नैतिक बंधन नहीं है। मैकियावेली का जो शासक है वो शक्ति का विस्तार करेगा, क्योंकि राज्य का ये उद्देश्य है कि शक्ति का विस्तार करे और शक्ति के विस्तार में जो भी उपयुक्त और सहायक साधन हैं उनको राजा प्रयुक्त करेगा, चाहे वो नैतिक हों चाहे वो अनैतिक हों। राजसत्ता को बनाए रखने के लिए शासक साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है, मैकियावेली ने नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल ही अलग कर दिया।
उसका मानना था कि राजनीति का नैतिकता से कोई भी संबंध नहीं है। राजनीति का विषय राज्य है और व्यक्ति का विषय नैतिकता है। चूँकि व्यक्ति राज्य के अधीन आता है, इसलिए जो नैतिकता है वो राजनीति के अधीन आएगी। आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग शासक करेगा कि कहाँ उसको नैतिक है, कहाँ उसको अनैतिक साधनों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, इस प्रकार मैकियावेली की नैतिकता संबंधी धारणा दोहरे मापदंड को स्वीकार करती है। बच्चों, दोहरा मापदंड क्या है? एक मापदंड तो राजा के लिए है, दूसरा मापदंड प्रजा के लिए है। राज्य का उद्देश्य है प्राप्ति के लिए नैतिक और अनैतिक दोनों ही साधन प्रयुक्त कर सकता है। उसका उद्देश्य क्या है? राज्य का कल्याण करना, जनता का कल्याण करना। तो जो नैतिक अनैतिक साधनों का प्रयोग कर सकता है, और साथ ही साथ नागरिकों में नैतिकता उत्पन्न करने के लिए राजा धर्म का भी सहारा ले सकता है। यानी वो अनैतिक साधनों का भी प्रयोग कर सकता है और नैतिक भी। तो उसके दोहरे जो हैं वो मापदंड हमको दिखाई देते हैं। तो ये सब विचार मैकियावेली ने हमको दिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजनीति का धर्म और नैतिकता के पृथक्करण के कारण मैकियावेली ने क्या बताया। पहला कारण जो मैकियावेली ने बताया है